हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे स्कैम का पर्दाफाश होने वाला है जो हमारे देश के लोगों के साथ हुआ है, जो आपके साथ हुआ है। और ये स्कैम कोई आम स्कैम नहीं है, क्योंकि ये स्कैम कई हजार करोड़ों का है। और ये सभी पैसे किसी और के नहीं बल्कि हमारे देश के नागरिक या फिर कहे तो आपके हैं। और शायद ये स्कैम स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा स्कैम है जो किसी पार्टी के द्वारा हमारे देश के जनता के साथ हुआ है। ये सभी स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या और कैसे इसके जरिए आपके पैसे को लूटा गया है। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे ये पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए बिना देश के नागरिकों के बारे में सोचे किस हद तक जा सकती हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या। सन 2017 में मोदी सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा लेने के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड। और इस स्कीम में जितने भी काम होते थे सभी जनता से छुपाए जाते थे। इसमें कुछ ऐसा था कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर चंदा नहीं दिया तो मेरी ईडी तो बैठी ही है तुम्हारे धंधा को अंधा करने के लिए। वैसे तो चंदा लेना देना कोई स्कैम नहीं है, लेकिन यदि चंदा के बदले कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता के टैक्स के पैसे दिए जाते हैं, और अगर कोई कंपनी चंदा न दे तो उन्हें ईडी के जरिए परेशान किया जाता है। अच्छा चलो ये सब भी ठीक है, लेकिन चंदा लेने के लिए या फिर कहे तो अपने पार्टियों का पेट भरने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को जरिया बनाकर जनता के पैसे को लूटना स्कैम नहीं है तो क्या है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को आप एक कूपन की तरह समझ सकते हो, और इस कूपन को खरीदने के लिए कंपनियां बैंक को पैसे देती थी। अब ये कूपन कंपनियों द्वारा पॉलिटिकल पार्टियों को दे दिया जाता था, और पॉलिटिकल पार्टियां उन कूपन को बैंक में रिडीम कर उसके रेट जितना पैसा ले लेती थी। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। पहला पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है केंद्रीय सरकार में, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट हो। दूसरा बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा आम जनता यानी कि पब्लिक। इन सभी के नीचे 3 बॉक्स रख देते हैं। पहला जो पॉलिटिकल पार्टी के नीचे रखा है वो चंदे का डब्बा है। कंपनी के नीचे जो डब्बा रखा है वो कंपनी के खुद के पैसे का है। और तीसरा जो पब्लिक के नीचे रखा है वो सरकारी पैसा है, यानी कि जनता के पैसों का डब्बा है। अब होता कुछ ऐसा है कि सरकार जनता के पैसों को कंपनी के डब्बे में डाल देती है, और कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उन पैसों को पार्टी के डब्बे में डाल देती है। अब आप इसे स्कैम नहीं तो और क्या कहोगे। यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गरीब लोगों के पैसे लूटकर अमीरों के झोली में डाल दिए जा रहे हैं। पर ये घोटाले आखिर कैसे किए जा रहे हैं, इसे 3 एग्जाम्पलों से समझा जा सकता है, जिसे ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया है। पहला है टैक्स इवेशन, मतलब जो कंपनियां टैक्स पे नहीं कर रही हैं। टैक्स ना पे करने का मतलब है कि जनता के डब्बे में पैसे आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब सरकारी जॉब्स में रिक्रूटमेंट होगी, स्कूल हॉस्पिटल्स के कंडीशन इम्प्रूव नहीं होंगे। दूसरे का बात क्या करूं, मैं फिलहाल जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूं वहां का शौचालय अच्छी स्थिति में नहीं है, पानी की व्यवस्था भी उतने अच्छे ढंग से नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल के छत के प्लास्टर भी टूट रहे हैं, क्योंकि जनता का पैसा जो जनता के भलाई के लिए यूज होने चाहिए उसमें कमी हो रही है। ऐसे में सरकार को उन कंपनियों के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन रेड करने की जगह सौदेबाजी चल रही है कि तुम मेरे पार्टी को चंदे के पैसे दे दो जो तुमने जनता से चुराए हैं। मतलब जनता जाए बाहर में, बस उनका पेट भरना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये चंदा धंधा का मॉडल ऐसे ही चलने दो, हमारा क्या है। तो देखो, जो सरकारी पैसा है वो जनता का पैसा है, उसके लिए रूल्स बनाया गया है कि सरकार को उन पैसों को यूज कैसे करना है। यहाँ आम आदमी को टैक्स पे करते करते हालात खराब हो जा रहे हैं, उन्हें भूखा ही सोना पड़ रहा है। और यहाँ सरकार है कि उन्हीं के पैसों का इस्तेमाल अपने पेट भरने के लिए कर रही है। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला। उन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिसमें से बीजेपी को केवल 6,000 करोड़ रुपए ही मिले, और 14,000 रुपए किधर गए। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए। और इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे। कहा जाता है कि मीडिया हमारे संविधान का चौथा पिलर होते हैं, लेकिन जब संविधान के चौथे पिलर ही ऐसे होंगे तो देश का क्या होगा। क्योंकि सीआई डाटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की नहीं बल्कि 12,700 करोड़ रुपए की थी। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच जो इनकैश की गई, और 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी के पास गई थी, जो कि 47.5% होता है। अदर बॉन्ड्स और जो पार्टियां थी उनके पास गया। तो दोस्तों, अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं की गई हैं। इसके लिए आप ध्रुव राठी की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन शायद इतना काफी है आपके आंखें खोलने के लिए। देखो, जिस देश के विद्यालयों की छत बारिश से टपकती हो और वहाँ के मंदिरों की छत सोने से जड़ी हो, तो वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता। आगे तो आप समझदार हो ही। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और इसी तरह मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।